हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा फीचर्स ऑफ प्रोविजन। पहले हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्रोविजन रिजर्व क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट हम अच्छे से समझ चुके हैं। बच्चों, मैं आज के टॉपिक में फीचर्स, जो प्रोविजन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, उसको समझेंगे। थ्योरेटिकल है, घबराना नहीं है, इसको हम करेंगे। तो इससे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं चैप्टर नंबर 16 क्लास 11th अकाउंट्स, टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, फीचर्स ऑफ प्रोविजन थ्योरेटिकल है, इसको समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या फीचर्स हैं, क्यों प्रोविजन बनाया जाता है। देखिए, पहला पॉइंट, इट इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट। इट इज रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट मेड टेम्परेरली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। देखो, थ्योरी समझ ली हमने, मैं आपको समझाता हूं। प्रोविजन कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, जैसा मैंने बताया था आपको। इसके एग्जांपल हो सकते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर वेजेस। बच्चों, ये स्पेसिफिक है, किन कारण से प्रोविजन बनाया जा रहा है, क्या है पर्पस। प्रॉफिट में से आपका प्रॉफिट को घटाता है ये। बेसिकली प्रॉफिट में से आप एक ऐसा पोर्शन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए बचा के रख लेते हैं, ताकि आपका पीएनएल सही पिक्चर दे सके। बच्चों, जो आपको पता है, देखो, हमने प्रोविजन यहां डाउटफुल डेब्ट्स, मान लो मेरे पास 50 कस्टमर है, मुझे एक पता है कि एक दो कस्टमर ऐसे हैं जो बड़े डाइसी सिचुएशन ले आ देते, भाग सकते हैं, जा सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं, मतलब उनको लगता है कि उनसे डील करने में जहां आपको डाउट है, तो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपको पता है कि उसको 20 रुपए लेने हैं या 100 रुपए, वो अमाउंट एक लमसम आप रख सकते हैं कि हाँ यार 100 रुपए मेरे, 10 रुपए मेरे नहीं आएंगे, हो सकता ना आए। तो आपने एक प्रोविजन उस पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, डाउटफुल डेब्ट के लिए बना दिया। ऐसी मशीन है आपकी, साल के अंत में आपको पता है कि डेप्रिसिएशन लगेगी, जो एसेट्स की वैल्यू को गिराता है, वो खर्चे को आप डालना है ना, आपको डेप्रिसिएशन में चार्ज करेंगे ना, तो इसका लिए भी आप प्रोविजन बना लेते हैं। स्पेसिफिक पर्पस है, जो कि अराइजिंग, इट इज एन अमाउंट सेट आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट, उसी प्रॉफिट में से तो घटाते हैं आप। देखो, आप डाउटफुल डेब्ट बना लेते हैं, डेप्रिसिएशन के लिए बना लेते हैं प्रोविजन, टैक्स लायबिलिटी, गवर्नमेंट का कोई टैक्स लायबिलिटी आ गई, अमाउंट नहीं पता आपको, आ सकती है ना अमाउंट, कि यार मैंने ना जीएसटी में कोई क्रेडिट लिया हुआ है 100 रुपए का, लेकिन उसका डिस्प्यूट हो सकता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जीएसटी अमाउंट भी लेगी और इंटरेस्ट भी लेगी। एक एग्जांपल देखो, बिजनेसमैन, इंटरेस्ट का क्या रेट चल रहा है, जो टैक्स लायबिलिटी की 18% आ सकता है, तो 100 का 18 मतलब 118, तो 118 रुपए का वो टैक्स लायबिलिटी बना के रख देगा, 118 रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना। तो भाई वो प्रॉफिट में से एक ऐसी एक एजम्पशन, स्पेसिफिक लायबिलिटी बना के रख देता है, उसको बोलते हैं प्रोविजन। तो इसके फीचर्स, पहला तो ये है कि आउट ऑफ इनकम में से वो टेम्परेरली, कोई ऐसा नहीं कि हमेशा रखेगा, लायबिलिटी का एक टाइम होता है कि 8 साल के तक अगर कोई नोटिस नहीं आया तो आप उसको खत्म कर सकते हो, प्रोविजन अब नहीं आएगा, अब कोई खतरा नहीं है। तो इस तरह से जो एक टेम्परेरी सेफ्टी, जिसको मैं बोलता हूं कि प्रोविजन रिजर्व इज सेफ्टी, तो सेफ्टी पॉइंट से आपने ये बना लिए। तो यहां पर पहला पॉइंट तो ये आपका हो गया, फीचर्स में सेफ्टी पॉइंट से जो आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रोविजन बनाया है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, पर्पस ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजंस आर टू अकाउंट एन एंटीसिपेटेड, क्या, एंटीसिपेटेड लॉस। भाई आपको पता है कि खर्चा हो सकता है, लॉस हो सकता है, लेकिन अभी आपने उसका अकाउंट फॉर नहीं किया, जैसे वेजेस है यहां पर, तो आप उस अकाउंट को पहले से क्रिएट कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर वेजेस, अभी नहीं पे करना, पता नहीं 4 महीने में आएगा, 6 महीने में आएगा, नहीं पता, तो आप उसको कर लेते हैं। ऐसे दूसरा डिप्लेशन, टू अकाउंट डिप्लेशन डिनोमिनेशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब भाई डेप्रिसिएशन पे आ गया। तीसरा, टू अकाउंट लायबिलिटी विच में अराइज, नहीं पता, विच में अराइज, ऐसी कोई लायबिलिटी, कंटिजेंसी लायबिलिटी मान लो, पता है कि हाँ यार हो सकता है वो पैसा, तो आप उस पर्पस के लिए प्रोविजन बना लेते हैं। तीसरा हो गया अमाउंट ऑफ एंटिसिपेटेड लॉस,
कोई एक एंटीसिपेट, आपको पता है कि खर्चा हो सकता है और इतने अमाउंट का है, मतलब कुछ अंदाजा है, तो आप उस लॉस के लिए तैयार रहते हैं, सतर्क रहते हैं, तो वहां एंटीसिपेटेड लॉस को भी आप इसी प्रोविजन के तहत आप देख लेते हैं कि हाँ इस प्रोविजन बना के आप बना के रख लें उसका। सबसे लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी तरह के आप सिमिलरिटी देख रहे होंगे सब में एक ही बात लिखी है, एक अलग तरीके से, लेकिन चौथा है द प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट द P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक तरफ मान लो क्रेडिट साइड में आपकी इनकम आ रही है, तो डेबिट साइड में इसी प्रोविजन को आप लिख देंगे, तो बेसिकली इट इज चार्ज अगेंस्ट द इनकम, आपके इनकम को जो प्रॉफिट है उसको घटाता है ये, तो इट इज चार्ज अगेंस्ट द P&L। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि ये फीचर्स ऑफ प्रोविजन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।